हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन सर। ओके, आज मैं आपको दिस दैट दीज दोज का यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग दिस दैट दीज दोज का यूज अपने सेंटेंस में करते हैं। तो देखते हैं बोर्ड पर। तो ये चार शब्द होते हैं आपके दिस दैट दीज दोज, जिनका यूज हम लोग अपने सेंटेंसेस में करते हैं। दिस दैट दीज दोज का यूज जो है दो तरह से होता है। एक तो इनका एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं और दूसरा इनका यूज हम लोग एज अ सब्जेक्ट, एज अ एडजेक्टिव करते हैं। एज एन एडजेक्टिव की तरह भी इसका यूज किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस में आपको दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद यदि यहाँ पर कोई आपको वर्ब दी हो, इसके बाद आपको अदर वर्ड दिए हो, यदि सेंटेंस के अंदर दिस दैट दी दोज के बाद कोई भी वर्ब दी हो, उसके बाद अदर वर्ड दिए हो, तो ये आपके दी दो दिस दैट दी दो जो शब्द होंगे वो आपके कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। और यदि आपका दिस दैट दीज दोज के बाद यदि आपको दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत नाउन दिया हो, उसके बाद वर्ब हो और उसके बाद अदर वर्ड हो, तो यही आपके दिस दैट दीज दोज जो आपके चार शब्द हैं, ये आपके कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर समझ लीजिए दोबारा। यदि सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद वर्ब हो, उसके बाद अदर वर्ड हो, तो ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यदि दिस दैट दीज दोज के बाद नाउन दिया हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद अदर वर्ड हो, तो ये कहलाता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए आप इसे हम लोगों को जो है एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज माई बैग। मैंने कहा दिस इज माई बैग, तो दिस के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वर्ब। तो ये दिस क्या हो गया मेरा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इसमें दिस और दैट इनका यूज होता है, ये जो सिंगुलर यूज होता है इनका, और दीज और दोज ये आते हैं प्लूरल के लिए। दिस और दैट आते हैं आपके सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, और दीज और दोज आते हैं आपके प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, दिस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा दीज आर माई स्टूडेंट्स। दीज आर माई स्टूडेंट्स, ये मेरे छात्र हैं, ये मेरे छात्र हैं। तो दीज के बाद में भी वर्ब दिया हुआ है, तो आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा दिस बैग इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा दिस बैग इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर दिस के बाद तुरंत दिया हुआ है क्या? बैग, नाउन है।
बैक जो है नाउन है, तो दिस यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा दीज बुक्स आर वेरी इंपोर्टेंट। मैंने कहा दीज बुक्स आर वेरी इंपोर्टेंट, ये किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर दीज के बाद तुरंत क्या दे रहा है? नाउन। नाउन। तो दीज क्या हो गया मेरा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने कहा दैट बॉय इज वेरी नॉटी। मैंने कहा दैट बॉय इज वेरी नॉटी, वह लड़का बहुत शैतान है। वह लड़का बहुत शैतान है। तो यहाँ पर दैट के बाद क्या दिया हुआ है? नाउन। दैट क्या हो गया मेरा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर मैं इसी को प्रोनाउन में लिखूं तो क्या हो जाएगा? दैट इज अ नॉटी बॉय। दैट इज अ नॉटी, वह बहुत शरारती लड़का है। ठीक है। तो इनका दिस दैट दीज दोज क्या जो है यूज हम करते हैं किसके लिए? संकेत करने के लिए। किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की ओर जब हम संकेत करते हैं तो यूज करते हैं हम लोग दिस और दैट और दीज और दोज का। ठीक है। तो दिस और दीज, दिस एंड दीज, इसका जो यूज होता है वो पास की वस्तुओं के लिए होता है। पास की वस्तुओं के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। एंड दैट एंड दोज, इसका यूज हम लोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर तो रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग सीख रहे हैं दिस दैट दीज दोज, इनका यूज हम लोग सेंटेंस में दो प्रकार से करते हैं। एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होते हैं? जब सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज के बाद वर्ब दी हो, उसके बाद अन्य शब्द हो, तो ये कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जब सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत अगर नाउन दिया हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद अदर वर्ड हो, तो ये कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई होप आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।